नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं पूर्वांचल का वो मेधावी छात्र जिसे पिता की हत्या ने बना दिया माफिया डॉन, जिसकी धमक उत्तर प्रदेश से लेके मुंबई तक बजती है। आइए हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। समाचार विस्तार से। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। वो एक ऐसा माफिया सरगना जिसका आतंक यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी देखा जाता था। सियासी गलियारों और ठेकेदारी के मामलों में उसकी धमक आज भी सुनाई देती है। लोकसभा चुनाव में यूपी के पूर्वांचल पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। पूर्वांचल की ज़मीन से कई बाहुबली निकलकर सियासत तक पहुँचे। ऐसे ही एक बाहुबली का नाम ब्रजेश सिंह, जिसे जब यूपी में एमएलसी का चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्रजेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। ब्रजेश की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। वो एक ऐसा माफिया सरगना रहा जिसका आतंक यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी देखा जाता था। सियासी गलियारों और ठेकेदारी के मामलों में उसकी धमक आज भी सुनाई देती है। हम आपको बताते हैं कौन है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार थे। 1984 में इंटर की परीक्षा में उन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके बाद ब्रजेश ने यूपी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। वहाँ भी उनका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में आता था। ब्रजेश सिंह का उनके पिता रविंद्र सिंह से काफ़ी लगाव था। वह चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, समाज में उसका नाम हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस काम में उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया। इसी भावना के चलते ब्रजेश ने जाने अनजाने में अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा दिया। ब्रजेश सिंह अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने बदला लेने के लिए 1 साल तक इंतज़ार किया और आखिर वह दिन आ गया जिसका ब्रजेश को इंतज़ार था। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा ब्रजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश का खून खौल उठा और उसने दिन दहाड़े अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। यह पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। वारदात के बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गया। हरिहर को मौत के घाट उतारने के बाद भी ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे उन लोगों की भी तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। 9 अप्रैल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरौड़ा गांव गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दरअसल वहां ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हो जाने के बाद ब्रजेश को जेल भेज दिया गया। इसी दरमियान उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुड़ियार गांव में त्रिभुवन सिंह से हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच दोस्ती हो गई।
दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में सक्रिय होने लगा। दोनों मिलकर यूपी में शराब, रेशम और कोयले के धंधे में उतर आए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले की ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आ गए। ब्रजेश सिंह ने यूपी के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ताकत आंकने में गलती कर दी। वे नहीं जानते थे कि राजनीतिक तौर मुख्तार काफ़ी मजबूत है। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर दोनों गैंग के बीच कई बार गोलाबारी हुई। दोनों तरफ से जान माल का नुकसान भी हुआ। इस दौरान मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफ़ी दिक्कतें पैदा होने लगी थी। माफिया ब्रजेश का काला कारोबार संभालने वाले कई लोग मुख्तार गैंग और पुलिस के निशाने पर थे। ब्रजेश का राइट हैंड कहे जाने वाला अजय खलनायक भी इनमें से एक था, जिस पर जानलेवा हमला भी हो चुका था। इस हमले के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। इस दुश्मनी के चलते ही ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात में पूरा पूर्वांचल दहल गया। इलाके के लोगों में खौफ पैदा हो गया। यह वारदात उस वक्त अंजाम दिया गया जब ब्रजेश का भाई सतीश वाराणसी के चौबेपुर में एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे 4 लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की इस वारदात के बाद सभी को यह डर सताने लगा था कि फिर इन दोनों के बीच गैंगवार शुरू न हो जाए। माफिया ब्रजेश सिंह का एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी उसने अपना जाल फैला दिया था। हालांकि उस वक्त ब्रजेश भूमिगत चल रहा था। इसी दौर में एक गैंग और तेज़ी से उभर रहा था, जो था त्रिभुवन सिंह के पिता के हत्या आरोपी मकनू सिंह और साधु सिंह का गैंग। ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद हत्या के इस मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस वाला बनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से भून डाला था। यह गिरोह उस वक्त इस कांड की वजह से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। फिर इसी तरह से ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जे अस्पताल में घुसकर गावली गिरोह के साफ शूटर हलधंकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। साधु की हत्या के बाद उसके गैंग की कमांड सीधे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पास आ जाने से उनकी ताकत और बढ़ गई थी। वे ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उनका पीछा कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस काम को मुख्तार अंसारी के लोगों ने अंजाम दिया था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गए। वह यूपी से बाहर रहकर काम करते रहे, लेकिन बाहर चले जाने की वजह से उनका गैंग कमज़ोर पड़ने लगा। मुख्तार अंसारी ने पूरे पूर्वांचल पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि 2005 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह जेल से गैंग का संचालन करते रहे। इसी दौरान 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे भी जेल में बंद हैं।
लेकिन पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और उनसे जुड़े किस्से आज भी आम हैं। ब्यूरो चीफ अतुल रस्तोगी, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।